नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एंड्रॉयड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। आज के इस अकाउंटिंग के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सपेंडिचर क्या है और उसके टाइप्स, जिसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सपेंडिचर क्या है। तो एक्सपेंडिचर मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं खर्चे। अब कौन से खर्चे आएंगे, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपको गुड्स क्या होता है और असेट्स क्या होता है। ठीक है, दो चीज़ हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि गुड्स क्या होता है, असेट्स क्या होता है। सिंपल भाषा में बोले तो यहाँ हम इस जो गुड्स की असेट्स की बात कर रहे हैं, इसमें हम बात करने जा रहे हैं फिक्स असेट्स को। और गुड्स उसको बोलते हैं, ये भी असेट्स है, लेकिन ये कौन सी कैटेगरी में आता है? करेंट असेट्स की कैटेगरी में आता है, करेंट असेट्स की। तो आम भाषा में गुड्स को सामान या माल बोलते हैं। ऐसा सामान गुड मतलब ऐसा असेट्स या ऐसा सामान जिसको हम यूज करने के लिए नहीं, बेचने के लिए क्या करते हैं, बेचने के लिए खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई कंप्यूटर बेचने के उद्देश्य से उसको खरीद रहे हैं तो हमारे लिए क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। और उसी कंप्यूटर को अगर हम यूज करने के उद्देश्य से खरीद रहे हैं तो हमारे लिए असेट्स मतलब फिक्स असेट्स कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम ये डिजिटल बोर्ड का या स्मार्ट बोर्ड का यूज कर रहे हैं तो ये हमारे लिए असेट्स है, ना कि गुड्स। अगर हम इसको बेचने के उद्देश्य से खरीदे होते कि हम इसको क्या नाम है बेचेंगे तो गुड्स कहलाता, क्योंकि उसका मेन उद्देश्य होता है कि बेच करके पैसा कमाना, जबकि इसका क्या यूज करके पैसा कमा रहे हैं, जैसे हम लोग कर रहे हैं। अब जहाँ गुड्स की बात हो रही है वहाँ सर्विसेज भी बात कर ली जाती है कि सर्विसेज क्या होती हैं। तो सर्विसेज का मतलब होता है कि आपका जो सर्विस आपका कर रहे हो, किसी को प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे हम यहाँ पास पढ़ा करके किसी को फीस लेते हैं, जैसे पढ़ाते हैं फीस लेते हैं, ये क्या है? हम उसको सर्विस देते हैं, वो हमको फीस देता है। ठीक है, तो उसको तो आप समझते ही होंगे। तो अब ये यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, इसकी जो परिभाषा है कि असेट्स या गुड्स को खरीदने में, भाई इनको तो खरीदा तो जाएगा ना, इनको खरीदने में जो खर्चा आएगा, मतलब कि गुड्स और असेट्स को खरीदने में, यहाँ पर गुड्स की जगह में आप सर्विस को भी रख के देख सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि गुड्स की जगह में आप सर्विस के बिहाफ पर ही बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि गुड्स और असेट्स, इनको खरीदने में जो खर्चा आएगा उसको हम एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर। तो आपको आसान भाषा में ये समझ में आ गया होगा कि एक्सपेंडिचर क्या है। गुड्स और असेट्स को खरीदने में जो खर्चा आएगा उसको हम एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये तो बिल्कुल परिभाषा आसान भाषा में हमने बता दिया। अब इसकी बात हम करें कि इसके जो टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स आप में हम इसको समझेंगे कि दो प्रकार के टाइप्स होते हैं। एक टाइप्स होता है आपका क्या होता है आपका? कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो पहले आपको इनको ये समझना पड़ेगा। आपको हमने पिछले वीडियो में रेवेन्यू के बारे में बताया था। जब इनकम पढ़ाए थे तो ये बताए थे कि इनकम को हम, डायरेक्ट इनकम को हम रेवेन्यू के नाम से जानते हैं ना। तो रेवेन्यू मतलब एक प्रकार की हो जाएगी आपकी आय, रेवेन्यू मतलब आय हो जाएगी। और कैपिटल मतलब क्या हो जाएगा आपका? कैपिटल मतलब हो जाता है जिस मतलब कि मालिक जो होता, ऑनर जो होता है, ऑनर मतलब मालिक है ना, मालिक जो होता है, जो मालिक होता है अपने बिजनेस में, है ना, उसको जो बिजनेस होता है, इसके बारे में हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी हम सिर्फ ऐसे बता रहे हैं। मालिक अपने बिजनेस में जो इन्वेस्ट करता है, आम भाषा में बोल रहे हैं, जो पैसा इन्वेस्ट करेगा, जो मतलब संपत्ति इन्वेस्ट करेगा, उसको हम कैपिटल की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, जैसे कि इसको हम मतलब किस कैटेगरी में रख रहे हैं? कैपिटल की कैटेगरी में। वैसे कैपिटल के बारे में डिटेल्स वीडियो और बताएंगे, सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी हम समझा रहे हैं कि जैसे कोई मालिक है अपने बिजनेस से पैसा लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको हम कैपिटल की कैटेगरी में रखेंगे। अभी इसको सेपरेट वीडियो बनाएंगे बाद में। अभी के लिए हम सिर्फ समझाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पास दो शब्द आ रहे हैं,
कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इनको समझने के लिए अब एक्सपेंडिचर का मतलब तो समझ गए कि मतलब कि गुड्स या असेट्स को खरीदने में जो खर्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। लेकिन अब ये दो प्रकार हैं, इनको भी समझ लीजिएगा। तो जैसे हम वहाँ पास गुड्स बोल रहे थे ना, तो गुड्स को किस लिए खरीदते हैं, हम इसको क्यों सेल कर रहे हैं, इसको इसीलिए सेल कर रहे हैं, इसको किस लिए हम परचेज कर रहे हैं, इसको हम किस लिए परचेज कर रहे हैं, गुड्स को हम इसलिए परचेज कर रहे हैं ताकि हम इसको क्या कर पाएँ, सेल कर पाएँ। मतलब कि परचेज मतलब आपका क्या होता है, खरीदना होता है ना, और सेल मतलब होता है बेचना। तो मतलब हम गुड्स को क्यों बेचते हैं, ताकि हम क्या कमा पाएँ, प्रॉफिट कमा पाएँ, मतलब हमको इनकम आ सके इमीडिएटली। मतलब कहने का मतलब मेन उद्देश्य इसका क्या होता है कि हम अभी सामान खरीदे हैं और इसको बेच करके हमको पैसा मिल जाएगा, उसमें थोड़ा बहुत आपका प्रॉफिट भी बन जाएगा। तो आप कुल के गुड्स इसीलिए खरीदा है कि हम उसको बेचें। तो अब गुड्स को खरीदने में तो खर्चा आया, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। जब गुड्स को खरीदा गया होगा तो क्या होगा, यहाँ खर्चा हुआ होगा। तो यहाँ पास तो हम इसको एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं, लेकिन कौन सा एक्सपेंडिचर बोला जाएगा, हमको बेचने के बाद तुरंत क्या प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है ना, आय। बेचने के बाद हमको क्या प्राप्त होगी, आय प्राप्त होगी। तो जिसको बेचने के बाद आय तुरंत प्राप्त हो रही है, मतलब हम ऐसे खर्च की बात कर रहे हैं, जैसे गुड्स की जो बात कर रहे हैं कि अभी खरीद रहे हैं और इसको बेचकर हम क्या प्राप्त करेंगे, आय प्राप्त करेंगे। और आय कहाँ रिलेट कर रही है, रेवेन्यू से रिलेट कर रही है ना। तो रेवेन्यू से रिलेट कर रही है, इसका मतलब कि जो गुड्स खरीदने में खर्चा आएगा, भाई रेवेन्यू मतलब आय होता है, लेकिन यहाँ पास हम खर्चे की बात कर रहे हैं, तो तुरंत आय किससे प्राप्त होती है, गुड्स बेचने के बाद। तो गुड्स को खरीदने में जो खर्चा आएगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। कौन सा एक्सपेंडिचर कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, आपने इसको समझ लिया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब गुड्स को खरीदने में जो खर्चा आएगा वो कहलाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बाद अगर हम कैपिटल की बात करें तो ऐसा मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, असेट्स बोलते हैं। असेट्स क्या होती है, तो हमने बताया ना कि जिसको हम क्या कर रहे हैं, अभी खरीदेंगे, लंबे समय तक यूज करते रहेंगे बिजनेस में। ठीक है, लंबे समय तक यूज करते रहेंगे, उससे आपका इनकम आती जाएगी। मतलब ये एक प्रकार का साधन है, सोर्स है, जिसके माध्यम से हमारी इनकम आ। जैसे हम यहाँ पास सेंटर में डिजिटल बोर्ड से पढ़ाते हैं तो इसका एक इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं कि यूज कर रहे हैं तो हमारा लिए क्या नाम है, कुछ सिर्फ यूज करने के लिए नहीं, उससे हम इनकम भी जनरेट कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उस इनकम होती है। बाद में उसको बेच भी सकते हो, ऐसा नहीं करें कि हम असेट्स को बेच नहीं सकते, बेच सकते हैं, लेकिन उसमें डिप्रिसिएशन हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन उससे हमने काफ़ी इनकम कमाया। जैसे हमारे यहाँ फैन चल रहे हैं, फैन यूज में आ रहे हैं, लेकिन बिजनेस में चल तो रहे हैं, लेकिन हमारे लिए क्या असेट्स हैं। लेकिन अगर हम फैन ना लगवाएं तो यहाँ बच्चे आएंगे तो हमारी इनकम कैसे जनरेट होगी। तो कहने का मतलब इससे इनकम धीरे धीरे हमको प्राप्त होती है। अब क्या क्या खरीदने में, जैसे हम अभी फैन की बात किए हैं, है ना, डिजिटल बोर्ड की बात किए हैं, आप प्रॉपर्टी खरीद लो बिजनेस के लिए, मकान ज़मीन खरीद लो बिजनेस के लिए, है ना, या बिजनेस के लिए आप क्या नाम है कोई मतलब कि जैसे बाइक खरीद लिया या ट्रक खरीद लिया, ये बिजनेस के लिए खरीदा जा रहा है, जिससे बिजनेस में इनका क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। क्या किया जाएगा, इनका यूज किया जाएगा। ये यूजेबल है ना, इनको यूज करने के उद्देश्य से ही खरीदेगा। ये क्या की जाएंगी, यूज की जाएगी। ठीक है, समझे। तो ये यूज करने के उद्देश्य से खरीदेंगे, तो खरीदने में क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है। अच्छा, यूज खरीद रहे हैं तो यहाँ पास एक प्रकार से बिजनेस में पैसा लग रहा है। मतलब अभी आए ना आए और अलग बात है, अभी क्या रहा, बिजनेस से पैसा लग रहा है ना। जैसे कोई हम बिल्डिंग खरीदेंगे या क्या नाम है, हम क्या नाम है प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, फैन खरीदेंगे, तो बिजनेस से पैसा लग रहा है। तो ऐसा फील आ रहा है कि बिजनेस से पैसा लग रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पास हमने पहले बताया था जो इन्वेस्ट करता मालिक, तो किसकी तरफ इशारा कर रहा है, हम कैपिटल की बात कर रहे हैं, कैपिटल की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पास कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एक प्रकार से कैपिटल खरीदने में जो खर्चा, तो इससे रिलेट हम किसको कर रहे हैं, असेट्स को कर रहे हैं। कि मतलब कि जब बिजनेस में असेट खरीद के लगा दी जाएगी बिजनेस में, तो क्या हो जाएगी, एक प्रकार के कैपिटल जैसे बिहेव कर रही है ना। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। किसको,
तो आपने समझा कि असेट्स खरीदने में, असेट्स को खरीदने में जो खर्चा आएगा वो क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो गुड्स खरीदने में खर्चा आएगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। इसका फ़ायदा क्या नाम है, धीरे धीरे मिलता है, और गुड्स खरीदने के बाद इसको बेचते हैं तो इसका फ़ायदा तुरंत मिल जाता है, इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो आपको डाउट क्लियर हो गए होंगे, मतलब हमने आसान भाषा में बताया है, ठीक है। तो अगर आपको न समझ में आए तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या नाम है आपको इसमें कौन सी चीज़ है कि या कोई फॉल्ट हो गई हो या मिस्टेक हम कुछ कर दिए हों, तो आप उसको भी हमको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम उससे अप्रिसिएट होते हैं, हमको लगता है कि हमको और तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद आज की वीडियो के लिए।